सती माँ के शरीर त्याग के बाद महादेव दुख में पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। सृष्टि का संतुलन हिलने लगा था, लेकिन प्रकृति ने एक बार फिर से जन्म लेने का फैसला कर लिया था। और आज की कहानी बताएगी कैसे तपस्वी शिव बने सबसे सुंदर वर जिसे संसार ने कभी नहीं देखा। अपने पति का अपमान सह न पाकर मां सती ने अग्नि में प्रवेश किया। शिव जी शोक में उनका शरीर लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इसके बाद महादेव गहरी तपस्या में चले गए। इस दौरान राक्षस तारकासुर ने वरदान पा लिया ब्रह्मा जी को कठोर तपस्या करके कि एकमात्र शिव का पुत्र ही उसे मार सकेगा। शिव तो तपस्या में लीन थे, विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए तारकासुर ने सोचा अब तो वो अमर हो चुका है। उसने देवताओं अपना अत्याचार शुरू कर दिया। और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर आदि शक्ति ने हिमवान और माता मेनका के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, उन लोगों को बताया कि ये तो आदि शक्ति शिव जी के लिए ही प्रकट हुए हैं और पार्वती माँ का विवाह शिव जी के साथ ही होगा। पार्वती माँ बड़ी होके ये सच समझे और उनका मन शिव जी पर ही समर्पित हो चुका था। शिव जी को पाने के लिए माँ ने कठोर तपस्या की। माँ ने सिर्फ फल मूल पे ही जीवन धारण किया, फिर सूखे पत्ते पे भी माँ ने जीवन धारण किया। उनके इस कठोरता देख के, इस कठोर तपस्या के लिए ब्रह्मा जी स्वयं आके उनको ब्रह्मचारिणी नाम दे गए और बोले कि उनकी तपस्या सफल होगा ही होगा। शिव जी ने खुद आके माँ का परीक्षा लिए। कभी तो माँ के समक्ष नारायण को भेज दिया ये बोलने के लिए कि नारायण जैसा इतना सुंदर पति को अपना ले और ये कठोर तपस्या वो छोड़ दे, क्योंकि उनके जान भी जा सकता है। लेकिन अभी भी शिव जी का कोई दर्शन नहीं है। लेकिन माँ ने हर तपस्या, हर परीक्षा को सफलता के साथ पास किया। बाद में शिव जी को आना ही पड़ा और इस डिवोशन का यही विजय हुआ। शिव जी ने माँ पार्वती के साथ विवाह के लिए प्रस्तुत हुए। विवाह का समय आया, लेकिन शिव जी अपने असली रूप में आए और शिव तो आशुतोष है, किसी को शिव मना नहीं करते। राम जी के जब विवाह हुआ था तब भूत पिशाच को शामिल नहीं किया था देवगणों ने, तो भूत पिशाच बहुत दुखी थे। तो उन्होंने बोला कि हमें सृष्टि ही फिर क्यों किया, हमें कोई शुभ काम में अगर आप लोग शामिल ही नहीं करेंगे तो तब शिव ने बोला था कि जब शिव जी की शादी होगा तब सब निमंत्रण होगा। अभी शिव जी का गण और भूत मिलकर शिव जी को सजाया। शिव जी के जटा से ही उनको सहरा किया गया। शिव जी का इतना तेज था, शरीर से निकल रहा था इतना तेज कि शिव जी के गण ने आके शिव जी पे भस्म ये सब अर्पित कर दिया। अब ऐसे सच धज के अगर कोई आएगा बारात लेके और साथ में भूत पिशाच ये सब होगा बारातियों में, तो माता मेनका तो घबरा ही गई और माता मेनका के साथ जो लोग थे वरण करने के लिए वर को, सभी लोग घबरा गए। कोई कोई तो बेहोश भी हो गया।
फिर शिव जी ने नारायण जी की बात मान ली और फिर नारायण जी ने शिव जी को तैयार किया और बोले कि शिव जी की ये रूप सबसे सुंदर होगा, चंद्रशेखर के रूप में ये जाना जाएगा। और इसी तरह तपस्वी योगी बन गए सबसे सुंदर वर और ये रूप ही चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सब लोग उनके रूप पर मोहित हो गए। देवताओं और ऋषियों के बीच शिव और पार्वती ने वरमाला बदली। आकाश से फूल बरसने लगे। अग्नि को साक्षी बनाकर विवाह संपन्न हुआ। ये सिर्फ विवाह नहीं था, ये था शक्ति और शिव का मिलन, सृष्टि के संतुलन का पुनः स्थापना। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। जल्द ही तारकासुर का विनाश के लिए एक दिव्य पुत्र का जन्म होने वाला है। लेकिन कौन है वो, ये हम अगले भाग में जानेंगे। आज इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि माता पार्वती और शिव जी की कृपा हम पर सदा बने रहे। कमेंट पे लिखे हर हर महादेव। कुछ लोग का मान्यता है जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच हुआ सर्वश्रेष्ठ होने का विवाद, तब अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए महादेव। एक ऐसा लिंग रूप जिसका ना आदि मिला ना अंत। और उस लिंग ने कहा, तुम में से जो मेरा आदि या अंत ढूंढ पाएगा वो ही होगा सर्वश्रेष्ठ। विष्णु जी बराह रूप लेके नीचे के ओर ढूंढने चल दिए और ब्रह्मा जी ने ऊपर के ओर आदि ढूंढने निकल पड़े, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, आदि ना अंत। ऊपर ढूंढते वक्त ब्रह्मा जी को केतकी फूल मिला और उन्होंने केतकी फूल से बोले कि उन दोनों विष्णु जी को जाके बोलेंगे कि उनको आदि मिल गया है और वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएंगे। और ये बात जब वो दोनों आके बोले विष्णु भगवान को, तब शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को शाप दिया कि ये अर्ध सत्य बोलने के कारण उनको कोई नहीं पूजेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी की सिर्फ पुष्कर में ही एक मंदिर है। आपको क्या लगता है, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का प्रकट हुआ था कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था? मुझे तो लगता है शिव जी और माता पार्वती की ये कहानी हमें सिखाती है सच्चा प्रेम समय, जन्मों और कष्टों से बड़े होते हैं। ये एक तिथि नहीं बल्कि प्रेम, तपस्या और पुनर्मिलन का उत्सव है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये भक्ति और प्रेम की कहानी सब तक पहुंच सके।